हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट। और करते हैं आज के पॉडकास्ट की शुरुआत। और आज हम बात करेंगे उस शो की जिसके फर्स्ट सीज़न में इतना हंगामा मचाया कि उसने देश से विदेश तक चर्चा बटोरी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समय रैना के शो इंडियाज़ गॉट टैलेंट की। सीज़न 1 के भारी विवादों और एफआईआर के बाद अब सीज़न 2 आ चुका है, तो फैंस की उम्मीदें भी आसमान छू रही थी। पहला एपिसोड आलिया भट्ट और शर्वरी के साथ आया, जिसे मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। आलिया भी इस शो में काफ़ी डरी हुई नजर आई, लेकिन असली ड्रामा शुरू हुआ एपिसोड 2 के आने के बाद, जिसमें कीकू शारदा, चंदन प्रभाकर और हर्ष लिम्बाजिया जैसे कॉमेडी के दिग्गज मौजूद थे। पर क्या समय रैना का ये एपिसोड फैंस की उम्मीदों पर खरा उतरा, या फिर समय अब कानूनी पचड़ों से डर कर टू सेफ यानी बहुत ज़्यादा सतर्क होकर खेलने लगे हैं? इसी पे बात करेंगे। इंटरनेट, खासकर रेडिट और इंस्टाग्राम पर इस वक्त एपिसोड 2 को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। फैंस का कहना है कि जो शो अपनी बेबाकी, अनफिल्टर्ड रोस्टिंग और अनप्रिडिक्टेबल माहौल के लिए जाना जाता था, वो अब काफ़ी कंट्रोल्ड और स्क्रिप्टेड लग रहा है। इस एपिसोड का सबसे बड़ा विवाद रहा एक पुलिस कांस्टेबल कपिल दिनकर का परफॉर्म करना। कपिल यूपी पुलिस में कांस्टेबल हैं और वो अपनी वर्दी पहनकर शो में आए। उन्होंने गाना गाया और उन्हें पैनलिस्ट की तरफ से 10 आउट ऑफ 10 का स्कोर मिला। लेकिन फैंस को यही बात खटक गई। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि पूरा जो पुलिस वाला सेगमेंट था वो स्क्रिप्टेड लग रहा था। ऐसे लगा जैसे कोई टैलेंट शो नहीं, बल्कि पुलिस या सरकार का प्रमोशन चल रहा है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि वर्दी का खौफ कहें या पिछले सीज़न की कानूनी मुसीबतें, पूरे सेगमेंट के दौरान कोई भी जज उन पर खुलकर जो क्रैक नहीं कर पा रहा था। फैंस का मानना है कि वर्दी की वजह से समय और बाकी पैनलिस्ट एक तरह से दबाव में थे और उन्हें मजबूरी में 10 का स्कोर देना पड़ा, जो लेटेंट के पुराने मिजाज से बिल्कुल अलग है। जहां सीज़न 1 में हर किसी को बेरहमी से रोस्ट किया जाता था, वहीं यहाँ सब बहुत संभल कर बोल रहे थे। वहीं हर्ष लिम्बाचिया इंडियाज़ गॉट टैलेंट के पहले सीज़न में भी आए थे, जहां पे उन्होंने काफ़ी कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल बोला था कि भारती भी उनकी बातें सुनकर हैरान रह गई थी। लेकिन जब हर्ष लिम्बाचिया इस बार दोबारा इस शो में दिखाई दिए, तो उनका अंदाज और आवाज़ दोनों ही एकदम बदला हुआ था। खैर, सिर्फ शो के अंदर की ही नहीं, शो के बाहर भी समय रैना के सितारे विवादों से घिरे रहते हैं। हाल ही में दिग्गज कॉमेडियन सुनील पाल ने दावा किया कि समय ने उन्हें शो में आने के लिए 25 लाख रुपए का ऑफर दिया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया क्योंकि वो गाली गलौज नहीं करना चाहते। हालांकि समय रैना इसे सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ बताकर खारिज कर दिया, लेकिन इसने आग में घी डालने का काम तो कर ही दिया। एक और बहुत ही हैरान कर देने वाली चीज़ इस जो शो इंडियाज़ गॉट टैलेंट का दूसरा सीज़न है, इसमें नज़र आई। और वो क्या थी? वो थी शो में बार बार बीप आने वाला बीप साउंड। अगर आप इंडियाज़ गॉट टैलेंट का पहला सीज़न देखा है तो आप जानते होंगे, ये शो अपने अनफिल्टर्ड और बेबाक अंदाज के लिए हिट हुआ था। वहाँ गालियाँ या डार्क जोक्स खुलकर बोले जाते थे, लेकिन इस सीज़न के दूसरे एपिसोड में ही कई बातें म्यूट कर दी गई या उन पर बीप लगा दिया गया। अब फैंस सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं, भाई यूट्यूब पर अचानक इतनी सेंसरशिप क्यों? अब इसकी दो सबसे बड़ी वजह सामने आ रही हैं कि ये शो सिर्फ यूट्यूब पे ना रिलीज़ होकर नेटफ्लिक्स पर भी आ रहा है। जब कोई शो किसी बड़े इंटरनेशनल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ जाता है, तो उसे कई लीगल गाइडलाइंस और सेंसरशिप नियमों का पालन करना पड़ता है। और दूसरी वजह ये है कि इसके साथ कई सारे बड़े कॉर्पोरेट स्पॉन्सर जुड़े हुए हैं। अब इतने बड़े ब्रांड्स अपना नाम किसी ऐसे शो से तो नहीं जोड़ना चाहेंगे ना, जो अपनी अश्लील लैंग्वेज और कंट्रोवर्शियल जोक्स और बहुत ही ज़्यादा गंदी लैंग्वेज के लिए चर्चाओं में रहता हो। यानी कि साफ है, शो को फैमिली फ्रेंडली या यूँ कहें कॉरपोरेट फ्रेंडली बनाने के चक्कर में इसके असली फ्लेवर को बीप के पीछे छुपा दिया गया। फैंस का कहना है कि अगर लेटेंट में भी टीवी शोज़ की तरह बीप लगने लगेगा, तो फिर भाई इसमें और बाकी शोज़ में क्या ही फ़र्क रह जाएगा। अब इन सब बातों से जो सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता दिखाई दे रहा है,
वो समय रैना पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये वही समय रैना है जो कोई भी बात बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचते थे। तो कुल मिला के नेटफ्लिक्स पर आने के बाद और बड़े कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स के जुड़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि शो ने अपनी रॉ एनर्जी खो दी है, जो इसे सबसे अलग बनाती थी। आपको क्या लगता है, क्या समय रैना का लेटेंट सच में अपनी धार खो रहा है, या सिर्फ एक एपिसोड की बात थी और आगे हमें पुराना वाला अनफिल्टर्ड लेटेंट देखने को मिलेगा? पर मुझे तो मुश्किल लगता है, क्योंकि आप यूट्यूब में आपको जो फ्रीडम थी, क्योंकि उस टाइम समय रैना अपने ब्रांड को सोल्ड आउट कर रहे थे। यहाँ पर आपके साथ जब नेटफ्लिक्स का नाम जुड़ गया है, नेटफ्लिक्स एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ इंडिया में नहीं बहुत सारी जगह दिखाई देता है और उसकी एक पर्टिकुलर ऑडियंस है। खैर, नेटफ्लिक्स पे ऐसा बहुत सारा कंटेंट है जिसको कोई सेंसरशिप नहीं मिली होती है। फिर आखिर समय रैना के ही शो पर इतनी ज़्यादा पाबंदियां लगाने की क्या वजह है? क्या समय रैना खुद थोड़ा डर गए हैं, या उन्हें जो ये नया प्लेटफॉर्म मिला है इसकी वजह से वो थोड़ा अपने आप को बैकफुट पे रख के चल रहे हैं? चलिए, आपकी इस पे क्या राय है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में फिर से हम हाजिर होंगे आपके लिए।